इंडियन एसोसिएशन ऑफ लॉयर्स का आज यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है और उसे देश के प्रख्यात सीनियर एडवोकेट प्रशांत भूषण जी उसे संबोधित करेंगे। साथ में गुरुदत्त जी हैं जो आयोजक हैं, चैन सिंह जी हैं, धर्मेंद्र जी हैं और रतोनिया जी और सभी साथी हैं। तो मैं, क्योंकि आप लोगों को कहीं और जाना है, तो मैं आग्रह करूंगा प्रशांत जी से कि बिना किसी भूमिका के वो इसे शुरू करें। प्रेस विज्ञप्ति तैयार है, वो आप लोगों को अभी तुरंत मिल जाएगी। जी देखिए, इस देश में चुनाव होने वाले हैं और चुनाव किस हालात में हो रहे हैं ये हम लोग सब देख रहे हैं। एक तरफ जो इस देश की सत्ताधारी पार्टी है भाजपा, उसके पास बेइंतहा पैसा है और ये पैसा कहाँ से आया, ये इलेक्टोरल बॉन्ड से जो खुलासे हुए हैं उससे पता लग रहा है कि ये पैसा भाजपा के पास कहाँ से आया। 8,000 करोड़ से ज़्यादा रुपया इलेक्टोरल बॉन्ड के द्वारा सिर्फ एक पार्टी को, भाजपा को मिला है और इसमें से आधे से ज़्यादा पैसा अब जो खुलासा हुआ है, जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद हुआ है, जिसको सरकार किसी हालत में खुलासा नहीं होने देना चाहती थी। स्टेट बैंक से कहलवाया था कि भाई हम जून के बाद ये सूचना देंगे और सुप्रीम कोर्ट ने जब अपना डंडा चलाया और उनको बोला कि नहीं, तुम तुरंत एक दिन के अंदर ये सूचना दो, कम से कम ये बताओ कि किस कंपनी ने बॉन्ड खरीदे और किस पार्टी ने वो बॉन्ड इनकैश करवाए, तो उनको देनी पड़ी। और 2 मिनट में लोगों ने जोड़ लिया कि भाई ये इस कंपनी ने बॉन्ड खरीदा और इस पार्टी ने इनकैश किया। और जब ये बाहर आई सूचना तो ये निकल कर आया कि ज़्यादातर बॉन्ड भाजपा ने वसूली के तौर पर, घूस के तौर पर लिए हैं। यानी कि जिन कंपनियों को हजारों लाखों करोड़ के कॉन्ट्रैक्ट दिए, सौदे दिए, उनसे हजारों करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड या सैकड़ों करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड ले लिए। जिन कंपनियों के हक में पॉलिसी बदली गई सरकार के द्वारा, उन कंपनियों से सैकड़ों करोड़ ले लिए। भारतीय टेलीकॉम को तो बगैर ऑक्शन के स्पेक्ट्रम दे दिया, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने 2G वाले केस में एक संदिग्ध अपराध बताया था और उस पर कोर्ट मॉनिटर्ड इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर किया था। उसमें पॉलिसी बदलकर बगैर ऑक्शन के उनको स्पेक्ट्रम दे दिया और उनसे 100 करोड़ से ज़्यादा इलेक्टोरल बॉन्ड ले लिए। उसी तरह से बहुत सारी कंपनियों के ऊपर ED, IT, CBI रेड करी गई। रेड करने के बाद उनसे सैकड़ों करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड ले लिए और इलेक्टोरल बॉन्ड लेने के बाद वो रेड या इन्वेस्टिगेशन वगैरह को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। ठीक उसी तरह से जो कि आज, जो अभी 2 दिन पहले इंडियन एक्सप्रेस ने जो खुलासा किया था कि अभी तक 25 MPs और MLAs जो अपोजिशन के थे, जिनके ऊपर ED, IT के इन्वेस्टिगेशन चल रहे थे, उनको भाजपा में शामिल करने के बाद उनको छोड़ दिया गया। तो ये बहुत ही गंभीर बात है। और इसके चलते हुए कि एक तरफ भाजपा घूस के तौर पर हजारों करोड़ ले रही है, लूट रही है इन कंपनियों से, और दूसरी तरफ जो मेन मुख्य ऑपोजिशन पार्टीज़ हैं, उनके सारे फंड्स जो हैं फ्रीज कर दिए जा रहे हैं। उनको धड़ाधड़ इनकम टैक्स नोटिस दिए जा रहे हैं और ED, IT का एक्शन तो हो ही रहा है। उनके लीडर्स के ऊपर 2 चीफ मिनिस्टर्स को जेल में डाल दिया है। तो ये सब हालात के चलते हुए आज इस देश के सामने सवाल ये है कि क्या ये चुनाव निष्पक्ष हो रहा है, क्या ये चुनाव फ्री एंड फेयर माना जा सकता है। यानी कि आपने सारे ऑपोजिशन के हाथ बांध दिए और फिर आप कह रहे हैं अब तुम चुनाव लड़ो। आपने हजारों करोड़ रुपया घूस के तौर पर ले लिया और उन पार्टियों के सारे फंड्स फ्रीज कर दिए और कह रहे हैं तुम चुनाव लड़ो। तो ये एक बहुत गंभीर मुद्दा आज देश के सामने है कि क्या इस देश में लोकतंत्र बचा है कि या तानाशाही चल रही है। अगला स्टेप क्या होगा? नहीं, देखिए, अगला स्टेप तो जो दिख रहा है कि ये सारा घूस के तौर पर इलेक्टोरल बॉन्ड का पैसा लिया गया, जबकि 2G और कोलगेट वाले केस में मनी ट्रेल नहीं था। सिर्फ ये सुप्रीम कोर्ट ने जब रद्द किए थे तो ये बोला था कि भाई ये बिल्कुल आर्बिट्ररी तरीके से अलॉटमेंट किया गया कोल माइनिंग लीजेस का
और स्पेक्ट्रम का, Subscribe to और my फिर भी channel. सुप्रीम कोर्ट ने And कोर्ट also मॉनिटर्ड press this bell इन्वेस्टिगेशन icon. ऑर्डर किया था। यहाँ तो सीधा सीधा मनी ट्रेल दिख रहा है कि आपने रेड किया, उसके बाद घूस ली, उसके बाद छोड़ दिया, आपने घूस ली, उसके बाद आपने कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, आपने घूस ली, उसके बाद आपने पॉलिसी उनके हक में बदल दी। तो ऐसे केस में बिल्कुल एक स्वतंत्र कोर्ट मॉनिटर्ड इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, स्वतंत्र एसआईटी के द्वारा, क्योंकि इसमें इस इन्वेस्टिगेशन में ईडी, आईटी और सीबीआई, क्योंकि इन तीनों एजेंसीज को इस्तेमाल किया गया है इस वसूली के धंधे में, तो इसलिए इन सब के ऑफिसर्स का भी इन्वेस्टिगेशन होना पड़ेगा कि वो लोग इस कॉन्स्पिरेसी में शामिल थे, कौन ऑफिसर्स इस कॉन्स्पिरेसी में शामिल थे जिनके ज़रिए ये रेड करी गई, उसके बाद इलेक्टोरल बॉन्ड लिए गए, उसके बाद उनको छोड़ दिया गया। कोई टाइम लिमिट है आपकी उसके बाद आपका? नहीं, अब जल्दी ही कुछ ना कुछ होगा। सर, दूसरा सवाल ये है कि जो ईवीएम मशीन्स हैं उस पर भी लोग प्रश्न चिन्ह खड़े करते हैं। विपक्ष के नेता तो कहते हैं, आप क्या मानते हैं अभी? नहीं, हम लोग तो एडीआर की तरफ से, जिसने ये इलेक्टोरल बॉन्ड की पिटीशन फाइल करी थी, उन्होंने ईवीएम के बारे में भी पिटीशन फाइल करी हुई है, वो सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, और उसमें हम लोग यही मांग कर रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स भी मैनिपुलेट हो सकती हैं क्योंकि उसमें एक प्रोग्रामेबल चिप है, और वीवीपैट भी मैनिपुलेट हो सकता है क्योंकि उसमें भी प्रोग्रामेबल चिप है, और उसका शीशा जो है, जो पहले ट्रांसपेरेंट था, आप देख सकते थे कि अंदर क्या हो रहा है, उसको 2017 के बाद उसको काला कर दिया, जिससे कि आप बाहर से अंदर देख ही नहीं सकते जब तक कि अंदर बल्ब नहीं जलता हो, और वो बल्ब सिर्फ 7 सेकंड के लिए जलता है और उसके बाद बंद हो जाता है। तो आपको सिर्फ अपनी पर्ची दिखती है, लेकिन पर्ची कट के गिरती हुई नहीं दिखती। तो आप उसमें अगर ऐसा प्रोग्राम डाल दें कि अगर 2 लोग एक के बाद एक ऑपोजिशन पार्टी को वोट करते हैं, एक ही ऑपोजिशन पार्टी को वोट करते हैं, तो जिस जने को पहली स्लिप दिखाई गई, दूसरे जने को भी वही स्लिप दिखा दी जाएगी, क्योंकि वो कट के गिरेगी नहीं। जब दूसरी वोट कास्ट हो जाएगी, उसके बाद वो पर्ची कट के गिरेगी और एक और पर्ची छप जाएगी जो कि लेट्स से भाजपा की होगी, और वो भी कट के गिर जाएगी, और यही सिग्नल उसके ईवीएम के कंट्रोल यूनिट में जाएगा। यानी कि 2 वोट किसी ऑपोजिशन पार्टी को पड़ी, उसमें से एक वोट जो है भाजपा को ट्रांसफ़र कर दी गई और एक पर्ची भी भाजपा को ट्रांसफ़र हो गई। ये इसलिए पॉसिबल है क्योंकि उसमें प्रोग्रामेबल चिप भी है, और ये वीवीपैट का शीशा काला कर दिया गया है, और इसलिए दुनिया भर में जर्मनी के तो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ने आदेश दे दिया कि यहाँ ईवीएम जो है बड़ी खतरनाक है, इनको नहीं इस्तेमाल किया जा सकता, और ज़्यादातर यूरोप की कंट्रीज़ ने ईवीएम ख़त्म करके वापस बैलेट पेपर पर चले गए हैं। हाल में बांग्लादेश भी बैलेट पेपर पर चला गया, और इसलिए ये जो शंका उठाई जा रही है, बहुत सारे लोग ये सस्पेक्ट कर रहे हैं कि भाई ईवीएम में मैनिपुलेशन हो रहा है। इसको अवॉइड करने के लिए एक ही तरीका है कि आप या तो जो वीवीपैट की पर्ची है वोटर के हाथ में दे दीजिए और वो लोग उसको बैलेट बॉक्स में डाल दें, और या फिर वापस बैलेट पेपर ले। सर, एक और आखिरी सवाल है, केजरीवाल जी को जेल जाना पड़ा सर, एलिगेशन बहुत गंभीर है और अभी भी वो जेल में ही है, तो इस पर बीजेपी कहती है कि जो भ्रष्टाचारी है हमने उनको कैद किया है और उनके विरुद्ध एक्शन ले रहे हैं, चाहे झारखंड के मुख्यमंत्री हों। आप किस तरह से देखते हैं? भाजपा तो 25, अभी इंडियन एक्सप्रेस ने खुलासा किया कि 25 ऑपोजिशन लीडर जिन्होंने भाजपा ज्वाइन करी, उसमें से 22 के खिलाफ या तो जांच बंद कर दी या उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया। यानी कि जब वो ऑपोजिशन में थे तो भ्रष्टाचारी थे, ईडी, आईटी वगैरह का एक्शन चलता है, जैसे ही वो भाजपा ज्वाइन कर लेते हैं सब कुछ बंद हो जाता है। अब अरविंद केजरीवाल, उन्होंने इसमें घोटाला किया नहीं किया ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन जो एविडेंस उनके खिलाफ पेश किया गया है वो तो एक अप्रूवर का ओरल स्टेटमेंट है, कोई ठोस डॉक्यूमेंट्री एविडेंस नहीं है। एक अप्रूवर, वो भी एक ऐसा आदमी जो खुद कह रहा है कि मैंने 100 करोड़ की घूस दी, और उसी आदमी को अप्रूवर बना दिया जाता है, उसको ईडी ने बेल दिलवा दी, और उस आदमी से 55 करोड़ रुपया भाजपा ने इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए ले लिया। अब ऐसे आदमी के स्टेटमेंट पर आप एक मुख्यमंत्री को अरेस्ट कर लें, ये बिल्कुल गलत बात है, बिल्कुल नाजायज़ बात है, दुरुपयोग है ईडी के पावर का। मेरा व्यक्तिगत आखिरी सवाल है,
मैं ये कहना चाह रहा हूँ, कांग्रेस ने कल घोषणा पत्र जारी किया जिसमें राहुल गांधी ने कहा ईवीएम को लेकर कि जो 2 वीवीपैट की पर्ची है उसका मिलान किया जाए। क्या उनके इस मांग से आप सहमत हैं? देखिए, वीवीपैट का मिलान हो सकता है अगर उसका वीवीपैट का शीशा ट्रांसपेरेंट कर दिया जाए। अगर उसका काला शीशा होगा तो वीवीपैट के मिलान से भी बात नहीं बनेगी, क्योंकि उसमें भी आप मैनिपुलेट कर सकते हैं वीवीपैट में, जैसे मैंने अभी बताया। मिलान तब हो सकता है जब आप उसका शीशा ट्रांसपेरेंट कर दें, जिससे कि, और रूल में लिखा है कि ट्रांसपेरेंट होना चाहिए वीवीपैट का शीशा। जो कॉन्डक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स हैं उसमें लिखा है कि वीवीपैट का शीशा ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। फिर भी उसके खिलाफ जाकर इन्होंने उसको काला कर दिया है, जिससे आप बाहर से अंदर ना देख सकें। उसका शीशा ट्रांसपेरेंट कर दिया जाए और फिर मिलान कर लिया। सर, सुप्रीम कोर्ट में फ्रीवेज को लेकर सुनवाई चल रही है। कहीं ना कहीं आरोप लगते हैं कि फ्रीवेज के जरिए मतदाता प्रभावित होता है। आप व्यक्तिगत तौर पर इसके जरिए Hey there. ये भी Subscribe to देखिए, my फ्री बीज channel दो तरह की होती हैं। and also press तो this ये bell होती icon. हैं जो जेन्युइनली कोई पब्लिक इंटरेस्ट में, पब्लिक पर्पस के लिए, गरीब लोगों के लिए कोई फ्रीबीज दी जाती है, और कुछ वो होती हैं जो कि बस दिखावे के लिए दी जाती हैं चुनाव से जस्ट पहले, और चुनाव ख़त्म होते ही उसको विड्रॉ कर लिया जाता है। तो इसमें रूल ये होना चाहिए कि कायदे से कि इलेक्शन से कुछ महीने पहले इस तरह के फ्रीबीज सरकार ना अनाउंस करे। ये तो ठीक है कि आप अपने मैनिफेस्टो में कह सकते हैं कि भाई अगर हम पावर में आए तो फिर हम ये करेंगे या वो करेंगे, और अगर वो गरीब लोगों के लिए कोई फ्रीबीज की स्कीम हो तो ज़रूर फ्रीबीज आप दे सकते हैं, उसको बार नहीं किया जा सकता। लेकिन बार करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि गरीब लोगों को बहुत सारे सब्सिडीज़ की ज़रूरत होती है, हेल्थ में, एजुकेशन में, बहुत सारी चीज़ों में। तो इसलिए बस ये इसमें ये ख्याल रखने की ज़रूरत है कि इलेक्शन से ठीक पहले, कम से कम उसके 4-6 महीने पहले एकदम से नहीं होनी चाहिए, जो कि बस एक चुनाव में लुभाने के लिए करी जाती है। इलेक्ट्रल बॉन्ड भी वापस आता हूँ मैं, ये जो एक मामला है सुप्रीम कोर्ट के प्रयास से बाहर आया है, इसमें जितनी भी पार्टियां हैं कोई भी इसका अभियान नहीं बना रही है, तो क्या लगता है सभी लोग हमाम में नंगे